नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मैं संगीत कुमार आप लोग को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ब्लैक एस्ट्रोलॉप। ब्लैक एस्ट्रोलॉप प्रजाति के जो बर्ड्स होते हैं वो कितने अंडे देते हैं, कैसे होते हैं, सर्वाइवल होते हैं या नहीं, उसको फ्री रेंज में फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं, कितने अंडे देती है, कब तक देती है, कैसे देती है, उसके अंडे का कॉस्ट क्या रहता है, क्या सही में ब्लैक एस्ट्रोलॉप अंडे के लिए मशीन गन है। सभी तरह की आपको जानकारी मेरे चैनल पर आज आपको मिलेगी पूरा डिटेल में। तो जो किसान भाई अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग इसी टॉपिक के लिए आए हैं कि कैसे ब्लैक एस्ट्रोलॉप है जो कि धीरे धीरे प्रचलन में आ रही है। RIR जो मुर्गी है जो अंडा देने में सबसे माहिर होती है, सबसे ज़्यादा अंडा देती है, उसके पहले आ रही है ब्लैक एस्ट्रोलॉप। सभी लोग बोल रहे हैं अभी तो बिहार में उतना ज़्यादातर पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पालन किया जा रहा है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चलेंगे आगे वीडियो में। अब बात करते हैं कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप जो बर्ड्स है वो है क्या। सबसे पहली बात आती है वो बर्ड्स है क्या, कैसे उसका नाम पड़ा ब्लैक एस्ट्रोलॉप, यानी काला रहने के चलते या कुछ और। तो सबसे पहली बात है कि वो तो काला है, और दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया से आई है। उसका प्रजाति है वो जो डेवलप हुई है ऑस्ट्रेलिया से डेवलप हुई है। अब उसका रंग होता है जो कि ब्लैक होता है, और उसका जो मोर होता है यानी कलगी होता है वो रेड कलर का होता है। अगर जब वो ब्लैक होता और उसका मीट जो होता है कलगी जो है वो रेड होता है, और उसका मीट होता है वो बिल्कुल ही रेड इन कलर होता है यानी रेड होता है। यानी उसको कड़कनाथ मत आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि वो कड़कनाथ है कि उसको जो मीट है वो ब्राउन कलर की होगी और कलगी ब्लैक की होगी। तो ऐसा नहीं है, केवल शरीर जैसे में ये ब्लैक है तो शरीर केवल ब्लैक होगा, और बाकी जो भी है कलगी है और जो भी अंग है उसका वो कड़कनाथ से डिफरेंट है, यानी कलगी रेड है और मीट भी है उसका जो रेड है। अब बात आपकी है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि कड़कनाथ अंडे के लिए मशीनगंज है, यानी कि उसको मशीनगंज में जैसे फायर होती है उस तरह से अंडे देती है। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे में अंडा देने में हमारे समझ से माहिर मुर्गियां हैं जो देसी में आती है। ऐसा नहीं वो कि अगर जो बॉयलर हो गई वो सब नहीं बोल रहा हूँ, जो देसी में आती है। तो देसी में क्या आती है सर, सबसे पहले देसी में जो आती है मुर्गियाँ वो RIR हैं जो कि अंडे देने में आपको ज़्यादातर अंडे देगी, यानी 260 से 270 अंडे तक दे देगी। अब अंडे जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप है ये भी आपको वही कैटेगरी में मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 300 से भी पार कर जाता है, लेकिन हमारे समझ से जो अभी जो लोग पालन कर रहे हैं उन लोग से बातचीत हुई तो ऐसा बात नहीं है। जो भी अंडे की कैपेसिटी है वो उसके खान पान पर डिपेंड करता है, यानी फीड पर डिपेंड करता है। कैसा फीड आप खिला रहे हैं, कैसा रहन सहन उसको दे रहे हैं, किस यानी बैकयार्ड में रख रहे हैं या फॉर्म में रख रहे हैं। तो आप इसको जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप है ये सर्वाइव सभी जगह कर लेती है। जैसे में आप इसको ठंडी जगह में भी रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी रख सकते हैं, और जैसे में इसको राजस्थान में भी रख सकते हैं। राजस्थान से होके बिहार में, छत्तीसगढ़, यानी किसी भी मौसम में इसको आप रख सकते हैं, यानी सर्वाइव कर लेती है। सबसे पहली बात है सर्वाइव कर लेती है। दूसरी बात कि अब कड़कनाथ जैसे दिखती है तो कुछ न कुछ एडवांटेज इसमें मिलेगा। और हाँ, बीमारी तक की जो देसी मुर्गियाँ में जितनी बीमारी होती है उतना इसमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी में ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगी, इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। अब बीमारी हो गया, अगर जो वैक्सीनेशन करते रहिएगा तो वैक्सीन देते रहिएगा तो कोई बीमारी ज़्यादातर नहीं है। अभी भी किसान भाई लोग कहीं जाइए नहीं, लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। आगे आपको हम दिखाते हैं कितना कैपेसिटी है। तो अगर जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप आप पालन कर रहे हैं तो उसका चिक्स लाए तो आपको 120 दिन यानी 4 महीना से एवं होने पर आपको अंडा देना स्टार्ट करेगी। और याद रखना है जब अंडा वो मुर्गियाँ देने लगी तब उसका वजन 1500 से 1600 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और जैसे ही 190 दिन से 200 दिन तक होगा ये पीक तक अंडा, जितना अंडा देना चाहिए इसको उतना दे देगी।
एग लेइंग कैपेसिटी तो आप लोग को पता हो गया कि 240 से लेकर 270 तक के ये देती है, मीडियम में देती है। कुछ लोग 300 से एबव भी बोलते हैं, लेकिन जब तक आप इसको बिहार में हम खुद नहीं देख लेंगे तब तक हम इसको बता नहीं सकते। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से दिया हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, ऐसा की है कि 365 दिन में 364 अंडा, इस तरीके से बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं। लेकिन हाँ, मानते हैं कि ज़्यादा अंडे देती है। अब अंडे के प्राइस क्या होने वाले हैं? 5 से 8 रुपये के करीब, 10 रुपये के करीब। ये तो प्योर, इसका जानते हैं अंडा का वजन कितना होता है? इसका अंडा का वजन 45 से 55 ग्राम के बीच में होता है, कोई कोई 60 ग्राम भी हो जाता है। तो 45 ग्राम के ऊपर अगर जो अंडा है तो वो तो देसी में सेल होगा नहीं सर। देसी में सेल कैसे होता है? जैसे में देसी में जो मुर्गियों का अंडे का वजन 33 ग्राम से लेकर 40 ग्राम के बीच में हो, वो देसी में सेल होता है सर। और 40-42 ग्राम से नीचे रहता है तब देसी में सेल होता है। जहाँ तक कि हम सोनाली पालन किए हुए हैं, मेरा फार्मिंग सोनाली का है, तो उसमें क्या होता है कि जो अंडा निकल रहा है वो 40 ग्राम से ऊपर निकलता है, 45 ग्राम 50 ग्राम, तो उसको हम हैचेबिलिटी के लिए यानी बच्चा निकालने के लिए रखे हुए हैं, तो उससे बच्चा हम निकलवाते हैं खुद का। तो अब है जैसे सर कि इसका जब 45 से 55 ग्राम के बीच में अंडा आएगा तो किस प्रकार से लोग देसी में लेंगे? देसी में तो लेंगे नहीं। हाँ, हल्का इसका एक का जो कलर है हल्का ब्राउन रहेगा, हल्का ब्राउन रहेगा, और कुछ कलर में हल्का हल्का डिफरेंट रहेगा। जैसे RIR का जो मुर्गी होती है उसका जो अंडा होता है वो बिल्कुल ब्राउन होता है। तो इसमें क्या होता है सर, जैसे में देसी में है अलग अलग डिफरेंट टाइप का हल्का हल्का कलर का वो अलग अलग तरह के अंडे होते हैं। जैसे में सोनाली में भी आप अगर तो 10 अंडा उठा के देखिए तो 10 का टेक्सचर कुछ अलग है। तो इसमें क्या है, आपको भी हल्का ब्राउन में आपको मिलेगा। अब आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जाती है, आप इसको पालन कर सकते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सभी समय इसको पालन कर सकते हैं। और एक साल में कितने अंडे देती है ये भी आपको हम बताए। और जैसा कि फीड आप दीजिएगा उस पर निर्भर करता है। प्राइस आपको 6 से 10 हमने बता दिया। और एक का जो इसमें देखिए 2 किसान भाई पालन कर सकते हैं। वैसे किसान भाई पालन कर सकते हैं इसको जो केवल अंडे के पर्पज से पालन कर रहे हो। मीट के पर्पज से बहुत कम इसका यूज होता है। जैसे हम रेकमेंड करेंगे या तो RIR कीजिए, या तो अगर ब्लैक एस्ट्रोलॉप करना है अच्छी बात है, मशीन गन बोला जा रहा है इसको करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केटिंग आपको अभी खुद से करना होगा क्योंकि अभी इसका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है नहीं। जैसे में सोनाली का मार्केटिंग है बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा। अभी सोनाली का अंडा भी बिक जा रहा है, मुर्गी भी बिक जा रहा है, खाने के पर्पज से भी बिक जा रहा है, और उस अंडा के पर्पज से भी बिक जा रहा है। और आगे जहाँ तक कि सर अंडा छोड़ने के बाद आसाम भी हम लोग भेज देते हैं। तो सभी तरह से सोनाली मुर्गी अभी कारगर है बिहार में। और RIR भी ऐसा नहीं है, कारगर है। और इसको ब्लैक एस्ट्रोलॉप के बारे में अभी न्यू इधर बिहार में ज़्यादातर आ रही है, पहले और कहीं भी है। तो आप अगर जो पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल पालन कर सकते हैं, इसको सर्वाइव कर सकते हैं। ठंडी मौसम, ठंडी गर्मी बरसात सभी मौसम में सर्वाइव कर लेती है। अंडे देने के लिए तो सही में ज़्यादा देती है, लेकिन वो फीड पे आपका निर्भर करता है। तो ऐसे ही आप अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप है और सोनाली है दोनों में कितना अंतर है, या RIR है दोनों में कितना अंतर है। तो वीडियो को जाते जाते सर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।